बिना किसी देरी के पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 जो पहला हम ले रहे हैं इस वीडियो में, वो क्या बोल रहे हैं, के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए जो समीकरण ये वाला और ये वाला एक अद्वितीय हल है। ठीक है, क्या बोला गया, अद्वितीय हल है। तो देखो ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते ही आते हैं और आपको पेपर में देखने को ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें जो दे रखा है, हमें क्या दिया रखा है, क्या बोला, अद्वितीय हल के लिए बोला है। सीधा 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 हल करते हैं ना, बाकी तो आप एग्जाम में ऐसे प्रॉपर लिखोगे कि भैया क्या दिया हुआ है क्या नहीं है ना। अद्वितीय हल के लिए आपको कंडीशन पता होती है। अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या होती है बच्चों, अद्वितीय के हल के लिए कंडीशन होती है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं होता है B1 बट्टा B2 के, यही कंडीशन होती है। तो A1 क्या होता है, x का गुणज, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x का गुणज क्या है, 3 है। B1 क्या है, y का गुणज k, और B2 क्या है यहाँ पर -5। ठीक, त्रिज्य गुणा कर देंगे तो ये देखो -5 इधर के गुणे हो जाएगा, 5 दूनी 10, बट्टे में क्या है यहाँ पर 3। तो के का मान क्या नहीं होगा, -10 बट्टे 3 नहीं होगा। ओके, ये प्रश्न हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते, ख नंबर पर एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई और आयतन ज्ञात कीजिए। सो देखो ऐसे प्रश्नों में चित्र भी एग्जाम में ज़रूर बनाना, इससे इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। ठीक है, आपके पास शंकु बोला है तो शंकु बना दो। ठीक है, हमें दिया क्या है, शंकु की त्रिज्या दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ऊंचाई हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे दिया है करके। ठीक है, दिया क्या है हमें, त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, 3.5 दशमलव हटाएंगे, नीचे एक आ जाएगा, एक स्थान एक जीरो बढ़ जाएगा, काटोगे 5 से, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये हो गया। उसके बाद हमें ऊंचाई दे रखी है शंकु की, ऊंचाई h हमें दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालनी है, तिर्यक ऊंचाई निकालनी है, इसलिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r²। h का मान क्या है हमारे पास 12 और r का मान क्या है 7/2। तो 12 का वर्ग होता है 144, 7 का वर्ग होता है 49, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैंने 1 ले लिया है, 4 एकम 4, यहाँ से गुणा करोगे 144 गुणा 4 क्या होता है 576, और 1 गुणा 49, तो ये हो जाएगा 625, बट्टे में है 4, 625 का वर्गमूल 25 होता है, 4 का वर्गमूल 2, 2 से काटो 2 1 कम, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। फिर हमें बोल रहा था शंकु का आयतन भी निकालो। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 πr²h। 3 पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, आर का मान हमारे पास 7/2 है, स्क्वायर है ना, तो 7/2 को 2 बार गुणा में लिखना है, और h हमारे पास है 12। तो देखो 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 से 3 कटा, 7 से 7 कटा, 22 7 154, इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कहने अगर tan A अगर cot B के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए A प्लस B का मान 90 होता है। सो शानदार क्वेश्चन है हमारा। तो देखो दिया है, थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ देंगे, दिया है को अंग्रेजी में बोलते हैं गिवन। क्या दे रखा है, tan A बराबर है cot B। तो इधर tan है इधर cot है, दोनों तरफ बराबर है, दोनों तरफ फंक्शन को सेम करना होता है। और आप जानते हैं cot थीटा को मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस के थीटा, और यहाँ थीटा की जगह पे b है। इस तरफ तो हमारा tan A है और इसको मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस के b, 10 से 10 हटा। ठीक है, तो इधर बचा a, इधर बचा 90 माइनस के b, माइनस का भी इधर के प्लस का हो जाएगा, और ये हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र इतना है और बी के निर्देशांक इतने हैं। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास क्या है, एक वृत्त है, ये एक वृत्त है,
ठीक, ये वृत्त का व्यास है और ये वृत्त का केंद्र है। वृत्त का केंद्र मध्य बिंदु की तरह व्यवहार करता है। केंद्र हमें दे रखा है 2, -3 और हमें जो बी दे रखा है वो दे रखा है 1, 4। माना एक है जो निर्देशांक है वो हमने मान लिया x, y। ठीक है, तो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये x निर्देशांक है, ये y निर्देशांक, मध्य बिंदु है ना ये, और ये x2 ये है y2। आप जानते हैं मध्य बिंदु में जो सूत्र होता है x बराबर वो होता है x1 + x2/2। तो x निर्देशांक क्या हमारा 2 है, x1 की जगह x है और x2 की जगह पर 1 है। बट्टे में 2, 2 दूनी 4, बट्टे वाला इधर के गुणे में आ गया और प्लस का 1 इस तरह आगे क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो x का मान बच्चों कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है y बराबर y1 + y2/2। y हमारा माइनस का 3 है, y1 की जगह y है और y2 की जगह पर 4 है। बट्टे में 2, 2 3 यहाँ 6 हो गया, प्लस का 4 इधर के माइनस का 4 हो गया यहाँ पर y। तो y का मान आ गया -10। ठीक है, तो a निर्देशांक x हमारा 3 होगा और y निर्देशांक हमारा क्या होगा -10। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, ये हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में हर साल आता ही आता है। कह रहे 2 घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन इतना है, ठीक है, कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसे 6 नंबर में भी कई बार पूछा गया है। ठीक, तीसरे का कौन नंबर है ये हमारा। 2 घन है, ये घन है। घन किसे कहते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होती है। 2 घन को मिलाकर एक घनाभ बनाया जाता है। ठीक है, इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगा घनाभ बन जाएगा। ठीक, मान लेते हैं जो घन की भुजा है वो a है, तो इसकी भी a है और इन दोनों को मिला दोगे तो लंबाई क्या हो जाएगी a + a। चौड़ाई उतनी ही रहेगी, ऊंचाई उतनी ही रहेगी घनाभ की। ये हमारा घन है और ये हमारा घनाभ बन गया 2 घन को मिलाने पर। ठीक है, चूंकि घन का आयतन प्रश्न में क्या दे रखा है 64। एक दे रखा है ना, घन का आयतन का सूत्र क्या होता है भुजा की घात 3, तो 4 की घात 3। घातों की तुलना कर दोगे तो a का मान क्या आ जाएगा बच्चों 4 आ जाएगा। a का मान 4 आ गया, इसलिए घनाभ की विमा मतलब लंबाई हमारे पास 2a है, यानी 2 × 4 यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारे पास जो चौड़ाई b है वो a के बराबर है और a हमारा 4 सेंटीमीटर है, और हमारी जो ऊंचाई है वो भी a के बराबर यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक, अब आ जाएंगे प्रश्न अनुसार। प्रश्न के अनुसार क्या निकालना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका सूत्र होता है 2lb + bh + hL। ठीक, तो 2l का मान हमारे पास क्या है 8, b का मान हमारे पास है 4, h का मान है 4, h का मान 4 और l का मान है 8। 4 × 32, 4 × 32, 4 को 16, तो अंदर हो गया 80 और 8 दूनी 16 पीछे से 0, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे निम्नलिखित सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। माध्यिका निकालने के लिए आएगा ही आएगा, ये आप जानते हैं। तो माध्यिका के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारणी बना लेते हैं। ठीक है, पहले वर्ग अंतराल, फिर बारंबारता और फिर संचयी बारंबारता। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे वर्ग अंतराल, यहाँ बारंबारता और यहाँ संचयी बारंबारता। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। एफ हमें दे रखा है 7, 12, 18, 15, 10 और 3। ठीक है, ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये देखो ये सारे आंकड़े हमें दे रखे हैं। ठीक है, अब संचयी बारंबारता हमें निकालनी है। संचयी बारंबारता पहला वाला वैसे का वैसे होता है, 7 में 12 जोड़ोगे 19, 19 में 18 जोड़ोगे 37। ठीक है,
और 37 से 15 जोड़ोगे, 7 और 5 12, हासिल लगाए, 3 और 4 और 5 52, 52 में 10 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 62, और 62 में 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 65। इन सबको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 65। ठीक, तो और एफ के कुल योगफल को हम क्या कहते हैं? एन। यहाँ लिखोगे कुल। अब आपको क्या करना होता है? एन बट्टे 2 देखना होता है। एन हमारे पास 65 है, बट्टे में 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, अब आपको सी एफ में 32.5 से ज़्यादा ढूंढना है। जो पहली बार आए 37, इधर आ जाओगे तीसरे कॉलम में। अतः माध्यक वर्ग जो होगा आपका, माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा बच्चों? 20 से 30। माध्यक वर्ग कितना हो जाएगा? 20 से 30। तो माध्यक वर्ग की जो निम्न सीमा है वो कितनी होगी? 20, और इनके बीच का जो अंतर होगा वो होगा 10, 20 से 30 के बीच में। और ये हमारे एफ के सीध में, एफ हमारा 18 है, और जहाँ से आपने चेक किया जस्ट उसके ऊपर वाला सी एफ होता है। सी एफ हमारा क्या है? 19 है। अब आज जो माध्यक निकालना है ना हमें, माध्यक बराबर सूत्र क्या होता है? एल प्लस एन बट्टे 2 माइनस का सी एफ गुणा एच बट्टे में एफ। एल का मान हमारे पास है 20, एन बट्टे 2 हमारा है 32.5, और सी एफ हमारा है कितना? 19, और एच हमारे पास है 10, और एफ हमारे पास कितने बच्चों? 18। तो यहाँ आ गया 20, घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? देखो 12 और 1 13.5, 13.5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 135 बट्टे 18। ठीक है, 3 से कटेगा, 3 से 18, 3 चौके 12, 3 बचे 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, और 3 कम 3, 3 बचे 15, ये आ जाएगा 7.5। तो 20 में हमें जोड़ देना है 7.5, तो ये हो जाएगा बच्चों 27.5। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आराम से बन गया। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोला जा रहा है कि जो समीकरण है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों का व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात करना है। शानदार क्वेश्चन है। तो देखो हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, पहले जो बहु दिया है ना समीकरण, पहले वो लिख लेते हैं। हमें दे रखा है द्विघात समीकरण x² माइनस के 7x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? मान लेंगे मूल। माना मूल अल्फा तथा बीटा, दो ही मूल होंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है? प्रश्नानुसार ये बोला है कि मूलों के व्युत्क्रम का योगफल निकालना है। मूल का व्युत्क्रम क्या होता है? 1 बट्टे अल्फा 1 बट्टे बीटा, इसका योगफल निकालना है। लॉसअप ले लोगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, तो बीटा एक कम बीटा प्लस अल्फा एक कम अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? देखो बच्चों, ये क्या शून्यकों का योगफल, जिसका सूत्र होता है माइनस के बी बट्टे, और गुणनफल का सूत्र होता है सी बट्टा ए। दोनों के बट्टे में ए से ए घटा, यहाँ बचा माइनस के बी बट्टा सी। अगर हम ध्यानपूर्वक देखें, ए के स्थान पर क्या है? एक्स² का गुणज, बी के स्थान पर क्या है? एक्स का गुणज माइनस के साथ, और सी हमारा क्या है? अचर पद। ठीक है, इन मानों को उठाकर यहाँ रख दो। बी का मान है माइनस के साथ, ए का मान 1, माइनस माइनस प्लस 7/1, तो आंसर आ जाएगा 7। आंसर कितना आ गया? 7। ठीक है जी, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया आराम से। अब आ जाओ अगले प्रश्न में। कह रहे हैं दो संख्याओं का योगफल 85 है। यदि बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है तो संख्याएं हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। दो संख्या बोला है, माना बड़ी संख्या, एक बड़ी होगी तो छोटी होगी। माना बड़ी संख्या क्या है? x, तथा छोटी संख्या क्या हमारे पास? y है। प्रथम शर्त अनुसार आ जाओ। प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्त में ये बोला गया है कि दोनों संख्याओं का योगफल 85 है। x और y को जोड़ दोगे तो 85 आता है, पहला समीकरण है। और द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है? तो यहाँ लिखेंगे द्वितीय शर्त अनुसार। द्वितीय शर्त में क्या बोला गया है कि जो बड़ी संख्या है वो छोटी संख्या के 4 गुने से, छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है।
ठीक है, देखो बड़ी संख्या छोटी संख्या के 4 गुने से 5 अधिक है। अब क्या करना है, एक्स का मान समीकरण 1 में रख दो। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे रख दोगे 4y + 5 और ऑलरेडी यहाँ पर y है तो ये 85 हो गया। 4y और 1y क्या हो जाएगा, 5y, और ये प्लस का 5 इधर के माइनस का हो गया 80। 5 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो y का मान आ गया 16। y का मान 16 आ गया, y का मान यहाँ रख दो, चूँकि x बराबर है 4y + 5, तो y का मान क्या है 16, 16 चुके 64 और 5, 5 एकम 5, 5 छंग 30, ठीक है ना, तो 16 चुको 64 + 5, तो ये आ जाएगा 69, ठीक है। तो जो बड़ी संख्या होगी वो 69 होगी और छोटी संख्या क्या होगी, 16 होगी। 16 और 69, ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ये प्रश्न भी हो गया आराम से। देखो ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं, जैसे इसको सिद्ध करके 1/2 लाना है, ठीक है, तो हम ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे बायां पक्ष लेने पर, क्या लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर। तो बायां पक्ष क्या उसे लिख दीजिए, यहाँ पर है साइन 60 गुणे कॉस 30 माइनस के साइन 30 कॉस 60, ठीक है। साइन 60 का मान होता है √3/2, कॉस 30 का मान भी होता है √3/2, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कॉस 60 का मान होता है 1/2। √3 गुणा √3 सिर्फ 3 और 2 दूनी 4, ऊपर ऊपर गुणा नीचे नीचे गुणा, 1 एकम 1, 2 दूनी 4, लॉस और पद समान है, ऊपर वैसे का वैसे आ जाएगा, ये आ गया 2/4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक है जी। यही हमें सिद्ध करना था, आराम से हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, तो क्या बोले, बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ये जो बिंदु है ना, ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये आपको बताना है। सो देखिए यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न में जो दिया गया है रेखाखंड हम लिख लेते हैं। रेखाखंड हमारा ए बी है, ए हमारा है -6,10 और बी हमारा है 3,-8। हमें हमारा जो एक रेखाखंड पी है जो कि दे रखा है -4,6, इसे किस अनुपात में व्यक्त करता है। तो मान लेते हैं भैया m1 अनुपात m2 में व्यक्त करता है। ये हमारा x1 है, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये हमारा y2, x निर्देशांक और ये y निर्देशांक, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से x बराबर क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 + m2। आप y को लेके भी कर सकते हो क्योंकि दोनों के अंक एक मान हमें मालूम है। x निर्देशांक क्या दे रखा है हमें, 4, विभाजन बिंदु 4 दे रखा है ना x निर्देशांक का, और m1 हमें निकालना है, x2 हमें दे रखा है 3, m2 हमें निकालना है, x1 दे रखा है -6, m1 + m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 4 से गुणा कर दोगे ये हो जाएगा 4m1 - 4m2, 1 से गुणा कर देंगे वही रहेगा 3m1 - 6m2। देखो ये प्लस का 3m1 इधर के माइनस का 3m1 और -4m2 इधर के प्लस के 4m2, यहाँ से बचा -7m1, यहाँ से बचा -2m2, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, कटा। ये m2 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये 7 गुणा में इधर के बट्टे में आ जाएगा। बट्टे का मतलब ही होता है अनुपात, तो आंसर आ जाएगा 2:7, ठीक है। आंसर कितना आ जाएगा, 2:7 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्न भी हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। हर साल एग्जाम में आता है, तो बहुलक ज्ञात करना है, तो वर्ग अंतराल तो हमारा फिट दे रखा है। सो देखिए यहाँ से सबसे बड़ी बारंबारता देखना है, ये बारंबारता कॉलम है, सबसे बड़ी बारंबारता हमारा F1 होता है, F1 के बाद क्या होता है F2
और F1 से पहले वाला क्या होता है F0, और F1 के ऊपर वाला हमारा क्या होता है बहुलक वर्ग। चूंकि F1 हमारा 9 है, इसलिए बहुलक वर्ग क्या होगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा 55 से 70। इसलिए बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, L बराबर 55, और H क्या हो जाएगा, कितने का अंतर है, 15 का अंतर है, H हो जाएगा 15। ठीक, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना बहुलक, तो यहाँ लिखेंगे बहुलक बराबर, बहुलक का सूत्र मालूम होगा, क्या होता है सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 गुणा H बट्टे में 2F1 माइनस के F0 माइनस के F2, ये होता है। तो L का मान क्या है, L का मान हमारे पास है 55। F1 का मान क्या है, F1 का मान हमारे पास प्रश्न में है 9। ठीक, फिर F0 का मान क्या है 7, H का मान है 15, 2F1 9 दूनी 18 माइनस F0, और F2 कितना है 5। 55, 9 में 7 घटाएंगे 2, 2 गुणा 15 और 7 5 12, 18 में से 12 घटाओगे कितना आ जाएगा 6, 2 3 6, 3 5 15, तो ये आ गया 55 प्लस 5। तो हमें हमारा जो बहुलक मिलेगा वो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। हमसे क्या बोला गया है कि एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। ठीक है, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। मैं चित्र बना लेता हूँ। अर्धगोले पर खड़ा है और ऊपर से शंकु है। ठीक है, जिनकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। देखो, इसकी जो त्रिज्या अर्धगोले की वो भी 3 है और इसकी भी 3 है। शंकु की ऊंचाई 4 है, शंकु की ऊंचाई 4 है। इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई के पदों में निकालिए। देखो, जब क्षेत्रफल निकालोगे ना तो शंकु का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल। एल हमें नहीं मालूम है, तो यहाँ एग्जाम में लिखना है, प्रॉपर वे में दिया है। क्या दिया है, अर्धगोले अर्धगोला तथा ऊपर से क्या है, शंकु। शंकु की त्रिज्या आर, ये में दे रखी है 3 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास क्या, ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई h बराबर दे रखा है 4 सेंटीमीटर। इसलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर, सूत्र होता है h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो h हमारे पास क्या है बच्चों, 4, 4 का वर्ग, r हमारे पास 3 है, 3 का वर्ग, 4 चक्कू 16, 3 तिया 9, तो ये आ जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। ठीक है, तेरी ऊंचाई 5 मिल गई। अब हमें जो निकालना है आंसर उसमें आ जाओ। अब लिखेंगे ठोस का, प्रश्नानुसार ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो वो क्या होगा, शंकु का क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इधर से क्या, अर्धगोला प्लस अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल। तो शंकु का क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल और अर्धगोले का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर उभयनिष्ठ, यहाँ से एल बचेगा और यहाँ से 2r। पाई का मान 22/7 रख दिया। अच्छा, पाई का मान रखना नहीं है, प्रश्न में बोला पाई के पदों में निकालो। आर का मान कितना है हमारे पास, 3, और एल का मान आया था 5 और आर का मान हमारे पास है 3। तो 3 दूनी 6 और 5 11, 11 3 33। आंसर आ जाएगा 33 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लेते हैं इसका उल्टा, माना 6 प्लस √2 एक, और 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या, उल्टा मान लेते हैं। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो
हर एक परिमेय संख्या को हम p बट्टे q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर बट्टे वाला ज़ीरो नहीं होता है। और हमारा जो p और q होता है वो क्या होता है बच्चों, पूर्णांक होता है। ठीक, और साथ ही साथ अगर HCF हम निकालें p और q का, वो 1 आना चाहिए। अब लॉजिक क्या होता है, अंडर रूट को एक तरफ रखो और बाकी सबको दूसरी तरफ, और ये प्लस का 6 रखे क्या हो जाएगा, माइनस का 6। ठीक, आप जानते हो p बट्टे q परिमेय है, 6 परिमेय, परिमेय से परिमेय घटाने में परिमेय आता है, तो ये लिखेंगे चूंकि p बट्टे q माइनस 6 एक परिमेय संख्या है, ये क्या है, एक परिमेय संख्या है, तथा हम जानते हैं अंडर रूट 2 क्या होती है, एक अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, देखो अगर ये परिमेय संख्या होता तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर आनी चाहिए थी, परंतु ये तो बराबर नहीं है ना, यानी कि हमारे पास हम जानते हैं ये चीज़ इसके बराबर कभी नहीं हो सकती, और जब बराबर नहीं है ये, यानी कि हमने स्टार्टिंग में जो माना है वो गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी, तो ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं द्विघात समीकरण का विविक्तीकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि वे वास्तविक हैं तो उनको ज्ञात भी कीजिए। ये क्वेश्चन 6 नंबर में भी बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। ठीक है, सेम क्वेश्चन को। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारा जो दिया है, हमें जो द्विघात समीकरण दे रखा है पहले वो लिखेंगे। दिया है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण हमारे पास क्या है, हमको दे रखा है 9x² माइनस का 6x प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, ये हमें द्विघात समीकरण दे रखा है। चूंकि ए क्या है, x² गुणज, बी क्या है, x गुणज, और सी क्या है, अचर पद। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, विविक्तीकर निकालना है। चूंकि विविक्तीकर डी बराबर सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। बी का मान है माइनस का 6 वर्ग 4, ए का मान है 9, सी का मान है 1, माइनस का वर्ग प्लस 6 जन 36, 9 चौको 36 कम 36, तो डी का मान क्या आ गया, 0। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि डी का मान 0 है, इसलिए मूल वास्तविक तथा समान होंगे। मूल तो वास्तविक होगा, साथ ही साथ दोनों के दोनों मूल बराबर होंगे, समान होंगे। और जब भी डी निकालोगे, हल करने के लिए विविक्तीकर निकाल लिया ना आपने, तो हल करने के लिए हमें द्विघाती सूत्र लगाना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे द्विघात सूत्र से, तो द्विघात सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट डी बट्टे 2a, ये सूत्र होता है। ठीक, सो देखिए माइनस b हमारा क्या होता है, b हमारे पास है माइनस का 6 प्लस माइनस d का मान क्या है 0, e का मान क्या है हमारे पास 9। तो किसी भी संख्या में देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 0 का वर्गमूल 0 होता है, किसी भी संख्या में 0 जोड़ो या घटाओ वही रहता है। तो ये हो गया 6 बट्टे 18, 6 कम 6, 6 3 18। तो x की जो दोनों मूल होंगे वो सेम टू सेम होंगे, समान मूल होंगे ना, तो ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। x बराबर आएगा 1/3 और ये दोनों मूल समान होंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। और ये सारे प्रश्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में कल ज़रूर मिलेंगे। फिर आप मत बोलना कि सर आपने तो हमें कराया नहीं, हमने तो देखा नहीं, फिर बाद में आके पछताओगे सिर्फ। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं 5 मीटर लंबी एक सीढ़ी
5 मीटर एक लंबी एक सीढ़ी है जो भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। ठीक है, ये सीढ़ी है, ये खिड़की यहाँ तक है, यहाँ तक पहुंचती है। सीढ़ी की जो लंबाई हमें दे रखी है वो 5 मीटर दे रखी है और भूमि से 4 मीटर की ऊंचाई पर है, ये 4 मीटर ऊंचाई पर है। दीवार के आधार से सीढ़ी के नीचे सीढ़ी की दूरी बतानी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। ठीक है, तो नाम दे देते हैं ए, इसको बी और इसको सी। ज़मीन के साथ जो दीवार होती है वो 90 डिग्री के कोण पे होती है। ठीक है, तो यहाँ लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि ये 90 अंश का कोण है ना, समकोण त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का जो वर्ग होता है वो होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, कर्ण हमारे पास क्या है? 5 का वर्ग, आधार हमारे पास x है, x का वर्ग, और लंब हमारे पास है 4 का वर्ग। 5 बचे 25, 4 चक्कू 16, प्लस के 16 इधर के माइनस का 16 हो जाएगा, घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 9, और x बराबर क्या हो जाएगा 9 का वर्गमूल 3, तो आंसर आ जाएगा 9 3 मीटर। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 3 मीटर। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अगले क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला गया है? द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, गुणनखंड विधि से ही हमें ज्ञात करना है। देखिए हमारा समीकरण क्या है? 3x² माइनस के 2 अंडर रूट 6x प्लस के 2 बराबर 0। आप जानते हैं भैया इसकी गुणा इसके साथ होती है। ठीक है, तो ऐसी दो संख्या लीजिए तो इनको गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने पे 2 अंडर रूट 6 आए। देखो आप अंडर रूट 6 गुणा अंडर रूट 6 करोगे 6 आएगा, और इनको जब हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2 अंडर रूट 6। तो संख्या आपको मिल गई। नेगेटिव हो, जब भी नेगेटिव हो ब्रैकेट लगा के मान रखना है। 6x अंडर रूट में 6x। तो अब क्या करना है आपको बच्चों? नेगेटिव से अंदर गुणा कर देना। ठीक है जी, अब आपका जोड़ा यहाँ से एक जोड़ा बन गया, यहाँ से एक जोड़ा बन गया। ये इट इम्प्लाइज का साइन लगाते रहना, मैं भूल जाता हूँ बार बार। ठीक, देखो 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3, और अंडर रूट 6 को लिख सकता हूँ अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 3। तो कम से कम अंडर रूट 3 यहाँ से ओपेनिस्ट है और x भी ओपेनिस्ट है। तो 3 में से जब अंडर रूट 3 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? एक अंडर रूट 3, x² से एक x बाहर निकालेगा तो एक x। अंडर रूट 6 में से जब हमने अंडर रूट 3 बाहर निकालो तो यहाँ बचेगा अंडर रूट 2 नेगेटिव, और 2 को भी लिख सकते हो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, तो सिर्फ यहाँ अंडर रूट 2 ओपेनिस्ट होगा। अंडर रूट 6 से 2 बाहर निकाले क्या बचेगा? अंडर रूट 3, और 2 में से अंडर रूट 2 बाहर आ गया, एक अंडर रूट 2 बचेगा। यहाँ नेगेटिव हो गया क्योंकि बाहर नेगेटिव है, बाहर नेगेटिव होने में ब्रैकेट के अंदर चिन्ह बदल जाता है। सेम आ गया, अगर सेम आया तो आपने बिल्कुल सही काम किया है, और जो ओपेनिस्ट निकाला है उसको दूसरे वाले ब्रैकेट में डाल दो। दोनों सेम टू सेम गुणनखंड है। यदि अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 बराबर 0, तो माइनस का अंडर रूट 2 इधर के प्लस का हो जाएगा, और ये जो गुणे में है इधर के बट्टे में आ जाएगा। सेम चीज़ ये भी हो जाएगी, अंडर रूट 2 बट्टे अंडर रूट 3। ये दोनों हमें हमारे उत्तर मिल जाएंगे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये प्रश्न भी हमारा आराम से बन गया। कहीं पे भी डाउट हो या फिर आपको दिक्कत लगे तो प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखिए। ठीक, अब आते हैं अगले प्रश्न में। हम आ जाते हैं, देखिए ऐसा प्रश्न भी एग्जाम में आ जाते हैं। सिद्ध कीजिए अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये वाला, अच्छा उसको करने से पहले ये कर रहे थे ना, पहले ये कर रहे थे ना, वो दूसरा लेना शुरू कर दिया। ये तो कर लिया हमने, अभी इसको करते हैं, उसके बाद उन पे आते हैं ना। एक तरफ से कर रहे हैं, कह रहे निम्नलिखित समीकरण युग्म को हल कीजिए और प्रतिस्थापन या विलोपन विधि जो आपको सही लगे वो लगा दो। ठीक है, तो दिया है, और अगर एग्जाम में लिखा हुआ आता है कि भाई इस विधि से हल करो तो आपको उसी विधि से ही हल करना है। ठीक है, x + 2y 19 समीकरण नंबर 1, और दूसरा दे रखा माइनस के x + 2y बराबर 1। तो मैं यहाँ प्रतिस्थापन लगा रहा हूँ, आप विलोपन से कर लेना, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों को विलोपन अच्छा लगता है,
तो मैं यहाँ प्रतिस्थापन विधि लगा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूँगा, समीकरण कोई भी एक ले लेते हैं और उससे हमें एक मान निकालना होता है। समीकरण 2 से देखो माइनस का एक्स उधर जाके प्लस का एक्स और प्लस का एक इधर आके माइनस का एक हो जाएगा। समीकरण नंबर 3। अब आपने 2 से निकाला है तो कहाँ रखना पड़ेगा, 1 में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे 1 में। एक हमारे पास क्या है, x + 2y = 19। x का मान है 2y, ओहो, ठीक है, x का मान है, सही किया ना हमने, माइनस का उधर आके प्लस, प्लस का इधर आके माइनस, x की जगह पर रख दिया, हाँ सही किया। और ये है 2y, देखो 2y और 2y ये हो गए 4y, और माइनस का 1 इधर आके प्लस का हो गया, ठीक। 4y यहाँ से आ गया 20, 4 गुणे में जाके बट्टे में आ जाएगा, 4 पंजे 20, तो y का मान आ गया 5। अब y का मान उठाकर समीकरण नंबर 3 में रख दो। x आपका क्या है, 2y - 1, y का मान आया 5, 2 पंजे 10 - 1, तो x का मान कितना आ जाएगा, 9। x का मान 9 और y का मान आएगा 5। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। ये भी हो गया क्वेश्चन, प्रतिस्थापन विधि से किए, आप कर लेना विलोपन विधि से, ठीक है। कह रहे एक लंब वृत्तीय बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो बेलन का पृष्ठीय क्या होगा। अब देखो भाई, आपके पास एक बेलन है, बेलन बना के दिखाता हूँ। ये हमारे पास बेलन है, ठीक है। हमें प्रश्न में ये बोल रखा है कि बेलन की जो त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 और जो ऊंचाई है वो है 8। तो हमें दिया क्या है प्रश्न में, प्रश्न में हमें दिया है त्रिज्या, त्रिज्या r दे रखी है 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई h हमें दे रखा है 8 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालने के लिए बोला गया प्रश्न में, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, जिसका जो सूत्र होता है वो होता है 2πRh, ठीक। 2 पाई का मान कुछ नहीं तो 22/7, r का मान 7 दे रखा है और h का मान है 8, 7 से 7 कटा, तो देखो 22 दूनी 44 गुणे 8, 8 चौके 32, हाथ से लगा 3, 8 चौके 32 और 3 35, 352 क्षेत्र वाले तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, आराम से बन गया। अब आते हैं अगले वाले प्रश्न में। कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देखें, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, कि सिद्ध कीजिए कि √2 का परिमेय संख्या है। बार बार आता है, हर साल आता है। सो देखिए, यहाँ लिखेंगे माना, उल्टा मान लेना होता है ना, और ये एक्चुअली एक प्रमेय है, माना √2 एक परिमेय संख्या है। √2 क्या है बच्चों, एक परिमेय संख्या है। अब ये इसको हमने परिमेय बोला है, तो हर एक परिमेय संख्या p/q के रूप में होता है, जहाँ बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए। और ये जो p और q होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप HCM निकालोगे p और q का तो आपको 1 मिलेगा, 1 मिलेगा। हमें सिद्ध करना है अपरिमेय, तो किसी एक प्रॉपर्टी को मना करना होता है। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लेते हैं। अब हमें क्या करना है, तिरछे गुणा, p एक कम p, और यहाँ से हो जाता है √2q। फिर हमें क्या करना होता है, वर्ग करना होता है दोनों तरफ। वर्ग करने पर जैसे हम वर्ग करेंगे, यहाँ हो जाएगा p², √2 का वर्ग करोगे √ हट जाता है और q का वर्ग होता है q²। इसे समीकरण मान लो। देखो p और q² का गुणज क्या है, 2 है, तो यहाँ लिखोगे चूंकि p² 2 से विभाजित है, ठीक। अगर p² 2 से कटेगा ना, तो p भी 2 से कटता है। जैसे 4 2 से कटता है, 4 का वर्गमूल 2 भी तो 2 से कटेगा, तो p भी 2 से विभाजित होगा। पुनः नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, माना
पी फिर से हम लोगे, यहाँ पर 2 है तो 2 लिख दोगे, 2r। फिर से आपको वर्क करना है, वर्क करने पर यहाँ हो जाएगा पी स्क्वायर, 2 दूनी 4 आर स्क्वायर। अब आपको समीकरण 1 से पी स्क्वायर का मान रखना है, 2q स्क्वायर है ना, यहाँ मान रख दो। ठीक, काटोगे 2 दूनी 4 तो आपको मिलेगा क्यू स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर। यहाँ गुणज क्या है, 2 है, तो देखिए चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, 2 से कटेगा ना क्यू स्क्वायर, इसलिए क्यू भी 2 से विभाजित होगा। क्यू भी आपका 2 से विभाजित ज़रूर होगा। तो यहाँ से देखिए, ये जब 2 से कटेगा, अब आप एक चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि भैया हमारा जो P है ये भी 2 से कट रहा है और हमारा जो Q है ये भी 2 से कट रहा है। P और Q समान संख्या से विभाजित हो रही है, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि P व Q दोनों 2 से विभाजित हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि जो HCF होगा P और Q का वो 2 हो जाएगा, जो कि 1 के बराबर तो बिल्कुल भी नहीं है। और अगर ये एक परिमेय संख्या होती तो इसको तो HCF कितना देना चाहिए था, 1 देना चाहिए था, है ना स्टेटमेंट। तो 1 नहीं आ रहा है, यानी कि जो हमने बोला है कि ये परिमेय है, ये परिमेय नहीं होगा फिर। ठीक है, अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है। अतः यह हमारी अवधारणा के विपरीत है, हमारी अवधारणा के विपरीत है, इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। √2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। इस तरीके से इसको हल करना है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न में। क्या बोला जा रहा है इस प्रश्न में, ध्यान से देखिए। कह रहे बिंदु ए बी को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतर विभक्त करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, शानदार क्वेश्चन है। हमारे पास एक रेखाखंड है, ठीक है, इसका नाम ए बी है। ए का बिंदु है 1,3 और बी का बिंदु है -4,6। ठीक, यहाँ पर एक बिंदु निकालना है, अंत बिंदु मान लेते हैं, वो है x, y, विभाजन बिंदु, जो कि इसको 2:1 में विभक्त करता है, 2:1 में। ये x1 है, ये y1, ये x2 है, ये y2, और ये हमारा क्या है, विभाजन बिंदु, जो कि हमें ज्ञात करना है। ठीक, तो हम यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से हम जानते हैं कि x निर्देशांक का क्या होता है, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। तो m1 का मान क्या है, m1 का मान है 2, x2 का मान है -4, m2 का मान है 1, x1 का मान है 1, m1 प्लस m2। तो 2 4 दूनी 8, तो ये x का मान आ जाएगा -7/3। x का मान क्या आ गया, -7/3। अब आ जाओ y निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ठीक, मान रखो m1 का मान कितना है, m1 का मान हमारे पास है 2, y2 का मान 6, m2 का मान 1, y1 का मान है 3, m1 प्लस m2। तो 6 दूनी 12 और 3 15/3, 3 × 15। तो बिंदु क्या हो जाएगा, ये x हमें मिला है -7/3 और y मिला है 5। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। कोई दिक्कत,
कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा अब, है ना। वीडियो 40 मिनट से ऊपर हो चुकी होगी, तो अब कुछ क्वेश्चन होमवर्क दूंगा मिलता जुलता। जैसे ऐसा क्वेश्चन अभी जस्ट हमने किया था, कॉ वाला मेरी तरफ से होमवर्क है। उसके बाद गॉ वाला जस्ट अभी हमने किया था, ये मेरी तरफ से होमवर्क है। क्योंकि क्वेश्चन में जब तक क्वेश्चन खुद नहीं बनाओगे ना, मज़ा नहीं आएगा। चलिए गॉ नंबर हम करते हैं। कॉस ए प्लस बी इतना है, साइन ए प्लस बी इतना है, और ये कुछ कंडीशन दे रखा है, और ये बोला है कि जो कोण ए होगा वो बी से बड़ा होगा। तो ए और बी को हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे दिया है, ठीक। हमें दे रखा है कॉस ए माइनस बी बराबर √3/2, और दूसरा दे रखा है साइन ए प्लस बी बराबर √3/2, है कि नहीं। ये चीज़ हमें दे रखी है। अब हमें देखो इधर कॉस है, इसका मान भी कॉस में सोचना है, ठीक है। जब भी बराबर हो दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बराबर करने होते हैं। इधर कॉस है, इसका मान भी हमें कॉस में सोचना पड़ेगा। अंकिक कॉस 30 का मान होता है √3/2, तो कॉस से कॉस हटा, यहाँ हमें मिल जाएगा ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री। समीकरण 1। इधर देखिए, यहाँ पर साइन है, बराबर है, इसका मान भी साइन में सोचोगे, साइन 60 का मान होता है। साइन से साइन हट गया, ए प्लस बी बराबर आ गया 60 डिग्री, ठीक। अब हमें क्या करना है, हल करना है समीकरण 1 तथा 2 को। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 क्या है हमारे पास, ए माइनस बी बराबर 30 और ए प्लस बी बराबर हमारे पास है 60, ठीक है। हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं, यहाँ लिख देंगे जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते, प्लस माइनस भी कटा, ए और ए 2a 60 30 90, ये 2 गुणे में है, बट्टे में आ जाएगा 2 चौके 8, 1 बचा 0 हो गया, 2 पंजे 10, तो ए का मान आ गया 45 डिग्री। ए का मान किसी भी एक समीकरण में रख दो, चूँकि ए प्लस बी हमारा 60 डिग्री है, ए का मान 45 है, तो प्लस के 45 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस के 45, तो जो बी का मान होगा वो आ जाएगा 15 डिग्री। ए का मान 45 और बी का मान कितना है 15, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, ठीक। अगले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो ये जस्ट अभी हमने किया, ठीक। √2 एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, तो ये मेरी तरफ से होमवर्क है। अगले क्वेश्चन में यहाँ देखो कह रहे हैं समीकरण निकाय को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो जिस विधि से बोलेगा हमें उसी विधि से ही इसको हल करना है, किसी दूसरी विधि से हम नहीं कर सकते। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले दिया है करके लिख देंगे। इससे पहले मैंने आपको प्रतिस्थापन सिखाया था। आपके एग्जाम में विलोपन और प्रतिस्थापन में से किसी एक के बारे में प्रश्न ज़रूर आएगा, देख लेना। दिया है पहला जो समीकरण है x/2 प्लस 2y/3 प्लस का एक इधर के माइनस का हो जाएगा, और दूसरा में दे रखा है x - y/3 बराबर 3। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं, ये प्लस का 1 इधर के माइनस का हो गया, और ये देखो अब हम लेते हैं लॉस ऑफ, आ जाएगा 2 3 6, तो इसकी गुणा इसके साथ 3x प्लस 2 दूनी 4y, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x प्लस 4y, बट्टे के इधर के गुणे में आ जाएगा 6 कम 6, तो ये हमें पहला समीकरण मिला। यहाँ देखो इसके बट्टे में कुछ नहीं, तो एक लॉस ऑफ आ जाएगा 3, इसकी गुणा इसके साथ 3x और 1 y 1 कम 1y, बट्टे के इधर गुणे में आ जाएगा 3 3 9, ठीक। अब हम देखो विलोपन में क्या होता है, जिसको हमें विलुप्त करना है उसके गुणज समान होने चाहिए। अगर हम x को विलुप्त करना चाहें तो गुणज पहले से ही समान है, काम आसान हो गया। तो समीकरण 1 तथा 2 से हमारे पास है 3x प्लस 4y बराबर माइनस का 6, और इधर है 3x माइनस के y बराबर 9। समान चिन्ह होने पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं, और घटाने पर नीचे वाला चिन्ह बदलता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, माइनस, ठीक है जी। तो प्लस माइनस कटा, 4y और 1y, ये हो गया 5y, और -6 - के 9 - के 15, 5 दिया 15,
तो y का मान आ जाएगा -3। y का मान किसी भी समीकरण में रख दो, हमारे पास है 3x -y बराबर 9। तो यहाँ पर y का मान है -3, ये हमने रख दिया। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 इधर आके माइनस का 3, 6 हो गया। 3 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा, 3 दूनी 6। तो x का मान आ जाएगा 2, x का मान 2 और हमें y का मान कितना मिला, 3। ओके, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में। कह रहे हैं वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें x अक्ष बिंदु इतने इतने को मिलाने वाला रेखाखंड को विभाजित करता है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, हर साल एग्जाम में आता है। हमारे पास एक रेखाखंड है जिसका ए बिंदु है -4, -3 और बी बिंदु है 5, 2। एक बिंदु है यहाँ कहीं पर एक बिंदु है, एक्स अक्ष पे बोला है, माना वो बिंदु P है। एक्स अक्ष के लिए y निर्देशांक 0 होता है, उसे m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है। और यही हमें निकालना है कि मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभक्त करता है। तो माना वो m1 अनुपात m2 में विभक्त करता है। तो ये हो जाएगा x1, ये y1, ये x2, ये y2, ये x निर्देशांक और ये y निर्देशांक। देखो आपको पहले अनुपात निकालना है, ठीक है, विभाजन सूत्र से। देखो जब भी आंकिक मान मालूम होता है, किसका आंकिक मान मालूम है, y का मालूम है, तो y लेके चलना है। y का सूत्र क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टे में m1 प्लस m2। तो देखो y निर्देशांक हमारा है प्रश्न में 0, m1 हमें मालूम नहीं, y2 का मान क्या है 2, m2 हमें मालूम नहीं और y1 का मान है -3 बट्टे में है m1 प्लस m2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। किसी भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं 0 हो जाता है। ये हमारा है 2m1 और ये हमारा है -3m2। -3m2 इधर क्या हो जाएगा, +3m2 और ये हो जाएगा 2m1। देखो m1 अनुपात m2 निकालना है ना, तो देखो ये जो 2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा और ये जो m2 गुणे में इधर के बट्टे में आ जाएगा। और बट्टे का मतलब क्या होता है, अनुपात। m1 अनुपात m2 हमें मिल जाएगा 3:2। ठीक है, कभी कभी आपसे बोल देगा कि भाई बिंदु भी निकालो। बिंदु निकालने के लिए हमें x निर्देशांक भी निकालना पड़ेगा ना। तो x निर्देशांक का सूत्र क्या हो जाएगा, इसी के बगल में ही कर देते हैं। क्या होता है, m1 x2 m2 x1 बट्टे में m1 प्लस m2। हमारे पास m1 कितना है, m1 है 3, m2 है 2। ठीक है, तो देखो m1 का मान है 3 और x2 का मान कितना है 5 और m2 का मान है 2, x1 का मान है -3। m1 प्लस m2 3 प्लस 2, तो 3 ही बचे 15, 2 3 6। तो यहाँ से आ जाएगा 9/5। अगर हमें बोलता कि भाई बिंदु निकालो, बिंदु भी ज्ञात कीजिए, तो बिंदु हो जाता है x, 0 और x हमने निकाला है 9/5। ये हमें हमारा उत्तर मिलता। बताइए, कोई डाउट, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। हमसे क्या बोला जा रहा है, 2 ठोस लंबवृत्तीय शंकु समान ऊंचाई के हैं। शंकु हैं, 2 शंकु हैं हमारे पास। शंकु बना लेते हैं यार, ऊंचाई समान है। ये एक शंकु है और ये एक शंकु है, दोनों की ऊंचाई समान है। अगर इसकी ऊंचाई h बोलोगे तो इसकी ऊंचाई भी h है, ठीक। और त्रिज्या इसकी अगर r1 है, इसकी r2 है, ये दे रखा है प्रश्न में। उन्हें गलाकर समान ऊंचाई के एक बेलन के रूप में बेलन के रूप में परिवर्तित किया जाए। इन दोनों को गलाकर एक बेलन बनाया जाता है। समान ऊंचाई, आपकी इसकी भी ऊंचाई उसी h के बराबर ही है, ठीक है। तो सिद्ध कीजिए बेलन की आधार की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक r है।
तो उसकी त्रिज्या ये होगी, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, शानदार क्वेश्चन है। सो देखो प्रश्न अनुसार क्या है बच्चों, देखो इसको और इसको गलाकर ये बनाया गया है। तो इन दोनों का जो आयतन होगा वो इसके आयतन के बराबर होगा। तो इसका आयतन क्या है, 1/3 पाई R1 स्क्वायर एच। इसका क्या हो जाएगा, 1/3 पाई R2 स्क्वायर एच। और इसका आयतन क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर एच। तो देखो अगर ध्यान से देखो, पाई/3 उभयनिष्ठ है और एच उभयनिष्ठ है। यहाँ से आगे R1, यहाँ से आगे R2 और यहाँ से पाई एच R स्क्वायर। पाई एच से पाई एच कैंसिल। ठीक है, हमें R निकालना है तो वर्गमूल हो जाएगा R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर बट्टे में 3। इसका क्या लग जाएगा, वर्गमूल। और यही हमें सिद्ध करना था कि भैया त्रिज्या इतनी होगी, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, यही सिद्ध करना था ना, हो गया। तो कहीं पे भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख लेना। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं, अगला जो प्रश्न है, कह रहे हैं 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। स्पर्श रेखा की लंबाई मापकर लिखिए। ये तो भाई सिलेबस में ही नहीं है क्वेश्चन, फालतू में बोल दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, इनको कर लेते हैं सिंपल। इसको और इसको बनाते हैं। ठीक है, जो अगली वीडियो आने वाली है बच्चों, ये क्वेश्चन देख लीजिए आपकी आंखों के सामने। ये सारा क्वेश्चन हम करेंगे, 1-1 नंबर वाले प्रश्न हैं, 2-2 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ज़रूर देख लेना। कह रहे 10 व्यक्तियों के भार का माध्य इतना है, तो उनके भारों का योगफल क्या होगा। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आपको योगफल निकालना है तो क्या होगा, जितनी भी व्यक्ति हैं उनको उनके माध्य से गुणा कर दो। तो व्यक्ति कितने हैं, 10, और माध्य है 45.65। तो जब 10 से गुणा करेंगे तो एक ज़ीरो बढ़ जाएगा, दशमलव कितने स्थान के बाद 2, तो यहाँ दशमलव लग जाएगा, ये आ जाएगा 456.5 kg आंसर। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कहने द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा। ठीक है, द्विघात समीकरण का मूल बराबर है तो के का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। सो यहाँ से देखिए दिया है द्विघात समीकरण में जो दे रखा है वो लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस के बराबर 0। ठीक, तो यहाँ a के स्थान पर क्या है बच्चों, 2, b के स्थान पर क्या है, x का गुणज माइनस के 5, और c के स्थान पर क्या है, k। ठीक है, प्रश्न अनुसार आ जाओ। प्रश्न के अनुसार क्या है कि मूल समान है। जब मूल समान होता है तो विविक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर होता है। तो b कितना है, माइनस के 5, 4, e का मान है 2 और c का मान है k। तो पा बचे 25, 4 दूनी 8 के, 25 माइनस के 8 इधर के प्लस का हो गया, तो ये 8 गुणे में इधर के बट्टे में आ गया। ठीक, तो के का मान कितना हो जाएगा, 25/8। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो, आप प्रश्न को दोबारा ज़रूर देख सकते हैं। बाकी बच्चों आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इन प्रश्नों को बना लेना। मेरा दावा है ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। अगर नहीं आया ना तो मैं ज़िंदगी में फिर कभी पढ़ाऊँगा नहीं है। ठीक है, और मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस के साथ जब बोल रहा हूँ तो कुछ तो कारण होगा, आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में हम ये सारे प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, इस तरह के सारे प्रश्न करने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं। बोर्ड एग्जाम के सारे प्रश्न हम 1 मार्क्स वाले करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो। बड़ी मेहनत लगती है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब है लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं जी जान से मेहनत कर रहा हूँ। मुझे बस आपके प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरा कोई कोर्स नहीं है, मुझे बस सबसे महंगी चीज़ चाहिए, वो है आपका प्यार।
वो है आपका सपोर्ट। मुझे वही चाहिए। मुझे आपके धन दौलत पैसे की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपके प्यार की ज़रूरत है भाई। प्लीज़ सपोर्ट कर देना, वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, और हाँ, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। 1 नंबर के ये ऐसे प्रश्न हैं जो बोर्ड एग्जाम में ना हर साल आ जाते हैं। तो पहले क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, और ये पेपर के ऐसे ही प्रश्न हैं जो रिपीट में पूछे गए हैं और इस साल भी ज़रूर आएंगे। कह रहे समीकरण x माइनस वाई बराबर 2 है और x प्लस वाई बराबर 2 है, तो x और y का मान क्या होगा। तो देखो, अगर मैं इसको हल करूं, x माइनस वाई बराबर हमारा 2 है और x प्लस वाई बराबर भाई हमारा 2 है। ठीक, तो अगर मैं जोड़ दूं, y प्लस वाई कटा 2x, x और x 2x, 2 दूनी 4, 2 से काटो है 2 दूनी 4, x का मान क्या आ जाएगा 2। अब आपको क्या करना है, x माइनस वाई बराबर 2 है, x का मान आपने क्या किया 2 रखा, ये देखो प्लस का 2 इधर रखे माइनस का 2, और माइनस का वाई उधर रखे प्लस का वाई, तो y का मान क्या हो जाएगा 0। तो x का मान आपका 2 होगा और y का मान आपका 0 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा। प्राकृतिक संख्याओं का माध्य, माध्य निकालना है हमें। तो माध्य क्या होता है, जितनी भी संख्या उनको जोड़ दो, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, कहाँ तक है 9 तक है, 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 9, जितनी संख्याएं होती हैं उससे हम भाग दे दे। देखो ये हो जाएगा 9 और 1 10, 20 30 40 और ये 5 45, 45 बट्टे 9, 9 पंजे 45, तो आंसर आ जाएगा कितना 5। अगला क्वेश्चन जो हर साल एग्जाम में आता है वो है, किसी बारंबारता बंटन का माध्य इतना है, माध्य का इतनी, तो बहुलक क्या होगा। तो आपको एक संबंध मालूम होगा कि भैया जो बहुलक होता है, बहुलक किसके बराबर होता है, 3 माध्यक माइनस के 2 माध्य। ठीक, हमें प्रश्न में क्या बोल रखा है कि माध्य इतना है और माध्यिका इतनी, माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यिका हमें 20 दे रखी है और माध्य हमें दे रखा है 20.5, तो ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 41, घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा 19। 19 कहीं दिख रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में, कह रहे चित्र त्रिभुज ABC में ABC आधार BC के समांतर ये भुजा PQ गई है और PQ अनुपात BC, देखो PQ अनुपात BC, ये हमें एक अनुपात 3 दे रखा है, तो AP अनुपात PB, AP अनुपात PB ये हमें निकालना है। तो देखो जब ये इसके समांतर है, ये छोटा वाला त्रिभुज ना इस बड़े वाले के समरूप होगा, चूंकि जो त्रिभुज हमारा डिटेल में करवा रहा हूँ AAPQ है, वो समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। ठीक, तो इसका आधार PQ बट्टे इसका आधार हो जाएगा, और इसका ये वाली भुजा AP, इस बड़े वाले का क्या हो जाएगा AB हो जाएगा, ये P है। ठीक, PQ अनुपात BC हमें दे रखा है 1:3। ठीक, तो AP देखो हमें AP अनुपात PB चाहिए, AP तो हमें चाहिए, AB को मैं लिख सकता हूँ AP प्लस PB, AP प्लस PB, तिरछे गुणा कराएंगे ये आ जाएगा 3AP, और 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AP प्लस PB। ठीक है, प्लस का AP इधर के माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ से बचेगा 2AP। ठीक है, गुणे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, AP ये गुणे के इधर के बट्टे में आ गया और ये गुणे के इधर ये वाला बट्टे में आ गया, तो बट्टे का मतलब क्या होता है अनुपात। तो हमें हमारा जो उत्तर मिल जाएगा वो मिल जाएगा 1:2। कितना मिलेगा 1:2, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है जी, कोई भी डाउट हो या दिक्कत हो आप प्रश्न को ना दोबारा ज़रूर देखें। अगले क्वेश्चन पे मान निकालते हैं हम, जैसे ये क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है 5 cos 60 है, तो cos 60 का मान कितना होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, वर्ग है तो वर्ग लगा दिया। उसके बाद क्या देखो 4 प्लस में 4 sec 30, तो sec 30 क्या होता है cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है 1/2, तो ये हो जाएगा सिर्फ 2। ठीक है, 10/45 का मान होता है 1 वर्ग और cos 90 का मान होता है 0। ठीक है, ये अब इसको हल करेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 5, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4,
चार, चार चक्को 16, एक का वर्ग एक, ज़ीरो का वर्ग ज़ीरो, तो लॉस ऑफ आ जाएगा 4। तो ये तो 5 ही रहेगा, 5 एकम 5, 16 चक्को 64, ठीक है, एंड 4 एकम 4, तो ये आ जाएगा 60 और 5 65/4, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन भी एक नंबर में आ जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहे हैं एक बारंबारता बंटन के लिए माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध क्या होता है। तो देखो, जो बहुलक होता है वो माध्यिका का 3 गुना होता है और 2 माध्य होते हैं उसमें से घटा देना होता है। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे हैं यदि टेन थीटा इतना है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। देखो, हमें टेन थीटा दे रखा है, टेन थीटा दे रखा है 2ab बट्टे में है a² माइनस के बी स्क्वायर, ये चीज़ है। अब देखो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, सूत्र लंब बट्टे आधार। लंब हमारा क्या है, 2ab है, आधार मेरा a² माइनस बी स्क्वायर है। हमें क्या नहीं पता बच्चों, हमें कर्ण नहीं पता। कर्ण निकालने का सूत्र क्या होता है, अंडर रूट में ये आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। इसको खोल दो, ये हो जाएगा a का वर्ग प्लस b का वर्ग और माइनस के 2ab, और ये है क्या, ठीक है, प्लस के 4ab², ठीक है, a² b², और यहाँ देखो, अरे a² b² है ना यहाँ पर, तो देखो यहाँ से क्या बचेगा, a की पावर 4 b की पावर 4 प्लस के 2 a² b² बचेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ a² प्लस b² का होल स्क्वायर, और अंडर से बाहर आके क्या हो जाएगा, ये a² प्लस b²। ये हमें हमारा कर्ण मिल गया। हमें निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। ये ट्रिक पता होगा ना आपको, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, ठीक है ना। यहाँ से आपका साइन होता है, यहाँ से कॉस, यहाँ से टेन, नीचे से कॉसेक, सेक और कॉट। तो ये आधार बट्टे कर्ण कॉस, आधार क्या है मेरे पास, a² माइनस b², कर्ण क्या है, a² प्लस b²। तो जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, एक मिनट में सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल कितना होगा। देखो, घड़ी की मिनट की सुई एक मिनट में यहाँ से लेके मानो यहाँ तक आती है, तो हमें त्रिज्या क्या दे रखा प्रश्न में, 14 सेंटीमीटर। हमें थीटा नहीं मालूम, क्षेत्रफल निकालना है, त्रिज्या का क्षेत्रफल निकालना है। तो आप जानते हो 60 मिनट में जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना कोण बनेगा, 360 को 60 से भाग दे तो 6 डिग्री, तो कोण हमें मिल गया 6 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र होता है थीटा बट्टे 360 गुणे πr²। तो थीटा का मान है, थीटा का मान है 6, बट्टे में है 360, पाई का मान 22/7, और त्रिज्या हमारे पास है 14 गुणे 14, 7 दूनी 14, 6 छंग 36 0, ठीक है, 2 3 0, फिर काटो, 2 एकम 2 पंजे 10, 2 एकम 2 एकम, ऊपर आ जाएगा 11 गुणे 14 बट्टे में है 15, ठीक है। हमें अब क्या करना है, 11 से पहले गुणा करना है, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए, तो 11 चौके 44, 11 एकम 11 और 4 15, बट्टे में कितना है, 15 है। अब हमें क्या करना है, अब हमें भाग दे देना है, कटेगा 5 ना, नहीं कटेगा, तो 154 में हमें भाग देना है 15 से। तो ये जब भाग देंगे ये आ जाएगा 10.26, दशमलव के 2 स्थान तक भाग दोगे तो 10.26। तो 10.26 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर पहला, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, ठीक है। क्या है, कह रहे निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग क्या होगा। बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता होती है। सबसे बड़ी बारंबारता क्या दिख रही है आपको, 8, 8 के सीधे आ जाओ, 8 के सीधे में क्या है, 3 को 5,
3 से लेके 5, तो ये हमें हमारा बहुलक मिल जाएगा। आराम से बन गया। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे 26 और 156 का जो लौसा है वो 156 है, तो मौसा क्या होगा? देखो भाई, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो उनके लौसा 156 गुणे मौसा के बराबर होता है ना। 156 एकम 156 कटा, तो जो मौसा होगा वो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। ठीक है, हो गया, बन गया आपका आराम से। नेक्स्ट आ जाइए आप। अब आपको क्या बोला नेक्स्ट वाले प्रश्न में? कह रहे द्विघात समीकरण के मूल कैसे होंगे? द्विघात समीकरण का मूल बताना है क्या होगा। तो देखो, द्विघात समीकरण में दे रखी है 2x² माइनस के 4x प्लस 1 बराबर 0। चूँकि ए बराबर क्या है 2, बी बराबर क्या है माइनस के 4x का गुणज, और सी बराबर क्या है 1। ठीक है, तो व्यक्तिगत निकालना पड़ेगा मूल का नेचर पता करने के लिए, जिसका सूत्र होता है b² माइनस के 4ac। बी है माइनस के 4, 4 ए का मान है 2 और सी का मान है 1। 4 चक्कू 16, नेगेटिव का वर्ग पॉजिटिव हो जाता है, 4 3 8, घटा देंगे तो 8 आ गया। डी हमें मिल गया पॉजिटिव में, धनात्मक। और जब डी धनात्मक होता है तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होते हैं। वास्तविक और भिन्न भिन्न सही हो जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाओ। क्या बोला जा रहा है? बिंदु इतने और इतने के बीच की दूरी क्या होगी? देखो, दो बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र निकालने। सूत्र क्या होता है? x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस y2 का वर्ग। x1 हमारे पास क्या है? माइनस के 1, x2 हमारे पास है 5, y1 है माइनस का 3, y2 है 2। तो -5 माइनस 1 -6 का वर्ग, और ये है -5 का वर्ग। 6 का वर्ग क्या होता है? 36, नेगेटिव का वर्ग करने प्लस हो जाता है, 5 बचे 25, 6 और 5 11, और अंडर रूट के 61। तो आंसर कितना आ जाएगा? अंडर रूट के 61 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड की संगत चाप की लंबाई कितनी होगी? संगत चाप की लंबाई, चाप थीटा बट्टे 360 गुणे 2πr। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो सिलेबस से बाहर कर दिया गया है, ये सिलेबस में नहीं है तो इसे हम स्किप कर रहे हैं। वैसे क्षेत्रफल का अनुपात बोला है तो 9:16 का वर्ग कर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। कॉसेक ए बराबर सेक है। ठीक है, कॉसेक हो या सेक हो, टेन हो या कॉट हो, और साइन है या कॉस हो, जब एंगल 45 होता है ना तो सभी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, कॉसेक 45 का मान और सेक 45 का मान आपस में बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कह रहे हैं 27, 23 x माइनस और 3 और 7 का माध्य 15 है, तो x का मान क्या होगा? इन सभी संख्याओं का जो माध्य है, ठीक है 15 दे रखा, माध्य देखो, संख्या हमारे पास है 27, 23, x माइनस 4, x प्लस 4। ठीक है, और उसके बाद है 15 प्लस 3 और 7। इन सभी संख्याओं का जो माध्य है वो 15 दे रखा है। तो कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देना है। माध्य दे रखा है 15, बट्टे के साथ दे रखे गुणे में आ गया। इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 50। ठीक है, 50 आ गया, और माइनस के 4 प्लस का 4 घटा 50, और ये 60, और ये 15, कितने हो गए? 75, 75, और ये x और ये x कितने हो गए? 2x। तो 15 सत्ते 105, प्लस के 75 इधर के माइनस का हो जाएगा। ठीक, तो 5 में 5 गया 0, और 10 में से 7 घटाएंगे, 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? देखो, 5 में से 5 घटाया 0, और ये आ जाएगा 30। ये दो गुणे में इधर के बट्टे में आ गया, तो आंसर आ जाएगा 15। x का मान कितना होगा? 15। ठीक, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है कि एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। ये मीनार है,
इसकी जो ऊंचाई है ना ये हमारी 20 मीटर है, और ज़मीन पर बनने वाले इसकी छाया की लंबाई 20√3 है। इस छाया की लंबाई 20√3 है। तो इसका जो उन्नयन कोण बनेगा, माना उन्नयन कोण कितना बना है थीटा, वो हमें निकालना है। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी दे दिया। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में जो दो भुजा मालूम है उनका हमें अनुपात निकालना है। ये मालूम है बी सी बट्टे ए बी। देखो कोण के सामने वाले भुजा लंब और ये आधार, लंब बट्टे आधार होता है टेन थीटा। बी सी हमारे पास है 20 और ए बी हमारे पास है 20√3। बी सी एक कम 20। देखो इधर 1/10√3 है, इधर 10 है, तो इसका मान भी 10 में सोचो। 10 30 का मान होता है 1/10√3। 10 से 10 हट गया, थीटा का मान कितना आ गया 30 डिग्री। ये हमें हमारा उत्तर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो उन्नयन कोण कितना होगा 30 होगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। कह रहे हैं समीकरण के मूलों का योग क्या होगा। मूलों का योग बोले तो अल्फा प्लस बीटा का जो सूत्र होता है वो माइनस के बी अपॉन ए होता है। ठीक है ना, ए के स्थान पर क्या है हमारा 5, बी के स्थान पर क्या है -3 और सी के स्थान पर क्या है बच्चों 2। सूत्र में रख दो, बी की जगह पर -3 और ए की जगह पर 5, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 3/5। आंसर आ जाएगा 3/5। देखिए 3 cot A 4 है, तो cot A का मान क्या होगा, cot A का मान हो जाएगा 4/3। ठीक, हमें निकालना सेक। सेक का जो सूत्र होता है वो √1 + tan² है, यही होता है। cot पता है तो cot की मदद से मैं tan निकाल सकता हूँ, क्योंकि tan जो होता है cot का उल्टा होता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आ जाओ, सूत्र में रखो, tan का मान है 3/4, ये रख दो। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, लॉस आ जाएगा 16, 16 एक कम 16 + 9, यह आ जाएगा 25/16, 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, तो 5/4 आएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों की संख्या का योगफल कितना होगा। ठीक है, ये हमें बताना है। सो अगर आप ध्यान से देखें 144 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड करो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 2 3 6, 2 छंग 12। ठीक है, 3 एक कम, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो 2 कितनी बार है 4 बार। 3 कितनी बार है 2 बार। जो पावर में है घातों का योगफल निकालना है। 4 + 2 कितना होगा 6 होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इन समीकरण का मूल क्या होगा। देखो -4 इधर आके क्या होगा +4, वर्गमूल निकाल लेंगे तो आंसर आ जाएगा +-2। ठीक है, +-2, ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। फिर बोल रहे हैं इस बिंदु की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी ये वाला x वाला देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा -3। ठीक, कोई दिक्कत हो प्रश्न को दोबारा देखें। कह रहे हैं ये देखो ए बी इतना है, ए सी इतना है, बी सी इतना है, तो बड़े वाले भुजा का वर्ग बाकी तो छोटे भुजाओं के योगफल के बराबर है। तो ये कहाँ होता है, ये समकोण त्रिभुज में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाएंगे। क्या बोल रहे हैं कि बिंदु ओ का बिंदु ए तथा पी से देखने पर अवनमन कोण कितना होगा। देखो अवनमन कोण ये तो 60 है, ठीक है, और यहाँ पर टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 90 होता है पूरा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 30। यहाँ 30 है तो यहाँ पे कितना होगा 30, तो आंसर होगा 45 और 30। सेकंड वाला सही हो जाएगा। ठीक है, सेकंड वाला हमारा क्या होगा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं दिया गया है दोनों संख्याओं का जो लॉसा है इतना है, तो इनका मौसा कितना होगा। ठीक है, इनका मौसा कितना होगा। सो आप जानते हैं दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनके लॉसा गुणे मौसा के बराबर होता है। ठीक है, इससे इसको काटोगे कितनी बार जाएगा। ठीक है, इससे इसको हल कर दोगे, काट पेट के भाग दोगे, 3000
168 को जब आप भाग दोगे 132 से तो ये जाएगा 24 बार। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, तो आंसर आ जाएगा 12। मौशा कितना होगा? 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है द्विघात समीकरण का विविक्त कर क्या होगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, बी क्या है? एक्स का गुणज माइनस का 6, 4 ए का मान कितना है? 3 और सी का मान कितना है? 4। तो 6 छंग 36 माइनस का और प्लस 16, 16 3 48, तो कितना आ गया? माइनस के 12। घटाएंगे तो 36 में से 48 घटाओगे माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा आराम से। आगे बढ़ते हैं। कह रहे बिंदु इतने इतने को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो ए का मान क्या होगा? मध्य बिंदु एक्स निर्देशांक का सूत्र क्या होता है? x1 प्लस x2 बट्टे 2। ठीक है, ये x1 है, ये y1, ये x2, ये y2। एक्स निर्देशांक हमें दे रखा है a बट्टे 8, x1 दे रखा है -4, x2 दे रखा है 5 बट्टे में 2। तो देखो 2 चौके 8, तो ये आ गया a बट्टे 4 और 4 में से 5 घटाएंगे 1 आएगा। बट्टे का इधर के गुणे में आ जाएगा 4 एकम 4, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न में आ जाएंगे। कहते साइन कॉस थीटा साइन थीटा के बराबर है, तो किस एंगल पे बराबर होता है? जब 45 हो। साइन 45 का मान कॉस 45 का मान 1/√2 होता है और बराबर होता है। अगला प्रश्न हमसे ये बोल दिया है, क्या बोला है कि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमने मान ली कि आर है। प्रश्न में ये बोल दिया है कि इसका जो क्षेत्रफल है और इसकी जो परिधि है संख्यात्मक रूप से बराबर है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर। पाई से पाई घटा, आर स्क्वायर का मतलब आर गुणे आर, और एक आर से आर घटा, तो आर का मान कितना हो गया? 2। आंसर कितना होगा? 2 मात्रक। ठीक है जी, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। क्या बोल रहे हैं? के का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान हो। तो देखो जब मूल समान होता है, ठीक है, समीकरण हमारे पास क्या है? के एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0, यही है। तो देखो जब मूल समान होता है प्रश्नानुसार तो विभक्तिकर का मान 0 होता है, यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac का मान क्या होता है? 0 के बराबर होता है। चूंकि ए का मान क्या है? एक्स स्क्वायर गुणज के, बी क्या है? एक्स का गुणज 20 और सी अचरबद कितना है? 25। ठीक, तो बी स्क्वायर बी है 20, 4 ए का मान है 25, सॉरी ए का मान है के, गुणा में आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का वर्ग 400, 25 चौके 100, 100 के माइनस के तरह के प्लस का हो जाएगा 100 चौके 4, 100, तो के का मान आ जाएगा 4। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बन गया। अगले वाले प्रश्न में हम आ जाते हैं। कह रहे चित्र में डी ई समानांतर है बी सी के। ठीक है, डी बी हमारा 10.8 है, ए ई हमारा 2.7 है, ए सी हमारा इतना है, तो ए डी क्या होगा? तो यहीं पे कर देते हैं हम। चूँकि देखो आप जानते हो ना, चूँकि हमें प्रश्न में क्या दे रखा है कि जो डी ई समानांतर है बी सी के, अतः थेल्स प्रमेय से या प्रमेय 6.1 से थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय क्या होती है कि ए डी बट्टा डी बी किसके बराबर होगा? ए ई बट्टे ए सी। हमें ए डी का मान निकालना है, डी बी दे रखा है 10.8, ए ई का मान दे रखा है 2.7 और ई सी का मान हमें दे रखा है 8.1। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो 2.1 है, यहाँ पे भी 1 है, एक स्थान से एक स्थान का दशमलव हट गया, 27 एकम 27, 27 3 81 होता है।
ये बट्टे का इधर के गुणा हो गया 10.8, 10.8, 3 से भाग दो, 3 तिया 9, 1 बचा, 3 छंग 18। तो जो ए डी का मान होगा वो होगा 3.6, कितना हो जाएगा 3.6 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कॉसेक थीटा 13/5 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, कॉट थीटा का मान क्या होगा आप जानते हो, तो यहाँ दिया है, देखो पहले लिखेंगे, दिया है कॉसेक थीटा 13/5 है। ठीक है, हमें कॉट थीटा का मान निकालना है, इसलिए आप जानते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हमें कॉट थीटा निकालना है, तो ये प्लस का इधर आगे माइनस का हो जाएगा। ठीक है, और अंडर रूट लग जाएगा कॉट थीटा निकालने के लिए। मान रखो कॉसेक थीटा का मान है 13/5, 13 का वर्ग होता है 169, 5 का वर्ग 25, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, 25 से कम 25, किसी भी संख्या के 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, 25 से कम 25, घटा दोगे तो 144 आ जाएगा। 144 का वर्गमूल होता है 12, 25 का वर्गमूल 5, आंसर। ठीक, अगले प्रश्न में हमसे ये बोला गया है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, सिंपल सा क्वेश्चन है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक धातु की ठोस गोला को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस 8 ठोस गेंदें बनाई गई हैं ऐसी। तो प्रत्येक गेंद की त्रिज्या आपको निकालनी है, प्रत्येक गेंद की त्रिज्या मान ली r, और इसकी जो त्रिज्या दे रखी थी वो दे रखी थी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी गेंद बनाई गई है, देखो इस गोले का जो आयतन होगा किसके बराबर होगा 8, और छोटी गेंद के आयतन के बराबर, छोटी गेंद का आयतन, गोले का आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यूब 8, और छोटी वाली का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई दोनों तरफ है, कैंसिल हो गया। आर का मान है 8 गुणा 8 गुणा 8, ठीक है, यहाँ पे भी 8 और स्मॉल आर क्यूब। ठीक, कोई गड़बड़ तो नहीं है, 8 से 8 कटा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 को 2 की घात 3, 8 को 2 की घात 3। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 3 3 का जोड़ा बनाना होता है, तो आर क्या आ जाएगा, आर क्यूब 2 गुणा 2, टोटल की घात 3, घातों की तुलना करूँगा तो आर का मान आ जाएगा 2 दूनी 4। तो इस गेंद की जो त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। अच्छा बताओ बच्चों, कमेंट करके इसका आंसर आपको खुद बताना है, वर्ग चिन्ह क्या होगा ज़रा बताइए। 35 से 55 है, इसका आपको वर्ग चिन्ह बताना है। वीडियो को पॉज करो, कमेंट में अपना आंसर दो। कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और आधा कर देते हैं, तो ये हो जाएगा कितना 90, और 90 का आधा कितना होता है 45, तो वर्ग चिन्ह कितना होगा 45 होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। ठीक, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने ये क्वेश्चन किया था, गौ नंबर, ये हमने कर लिया था, है ना। उसके बाद हमसे इस प्रश्न में क्या बोला गया, गौ नंबर में कह रहे हैं 50 कर्मियों की दैनिक सारणी में दिया गया उपरोक्त सारणी में बहुलक वर्ग की निम्न सीमा तथा उच्च सीमा क्या होगी। तो देखो बहुलक वर्ग क्या होता है, जो सबसे बड़ी बारंबारता है, सबसे बड़ी बारंबारता यहाँ पर क्या है 14, तो ये हमारा बहुलक वर्ग हुआ 120 से 140। तो सबसे बड़ी सी निम्न सीमा हमारी क्या है, L बराबर 120, और उच्च सीमा हमारी क्या है 140। ठीक है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा बताइए, ये निम्न सीमा हो गई, ये उच्च सीमा हो गई, आंसर। बहुलक वर्ग क्या है 120 से 140, सिंपल हो गया। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, क्या बोला है चित्र में। अब अगर आप चित्र देखें, PS/SQ किसके बराबर है, PT/TR के बराबर है,
और ये वाला कोण इस कोण के बराबर दे रखा है। तो हमें ये बताना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। समद्विबाहु बताना है यानी कि दो भुजा को बराबर दिखाना है। तो देखो दिया है पी एच बट्टे एच क्यू किसके बराबर है, पी टी बट्टे टी आर के। ये हम बराबर दे रखा है। सो अब खुद देखो बच्चों, पी एच बट्टे एच क्यू पी टी बट्टे टी आर के बराबर है। अगर ये चीज़ इसके बराबर होता है तो प्रमेय 6.2 से ये तभी संभव है जब ये रेखा इसके समानांतर हो, एस टी समानांतर टी आर। ठीक, और एक चीज़ हमें दे रखी है, क्या दिया है कि जो कोण पी एस टी है वो कोण पी आर क्यू के बराबर है। ठीक, अब देखो अगर एस टी टी आर के समानांतर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो कोण होगा यहाँ पे भी तो वही कोण होगा क्योंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। यानी कि पी एस टी जो कोण है वो बराबर होना चाहिए पी क्यू आर के। समीकरण नंबर 2 क्यों बराबर है, क्योंकि ये एकांतर कोण है, एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब क्या करोगे, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना कर दोगे। तुलना करोगे, ये पी एस टी ये पी एस टी, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। कोण पी क्यू आर किसके बराबर हो जाएगा, कोण पी आर क्यू। ये दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। जब दो संगत कोण, इस कोण को और इस कोण को हमने बराबर दिखा दिया, तो जब दो संगत कोण बराबर होते हैं त्रिभुज में तो उनकी संगत भुजा भी आपस में बराबर होती हैं। अतः भुजा पी क्यू बराबर हो जाएगी भुजा पी आर के। अगर किसी त्रिभुज में आपने दो भुजाएं बराबर दिखा दी, इसका सीधा सीधा मतलब हुआ अतः त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ये आपने दिखा दिया, बड़े आराम से हो गया। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब आते हैं अगले प्रश्न में, इसको हल करना है। ठीक है, 5 cos 60 का मान होता है 1/2, sec 30 का मान होता है 2, है ना, sec 30 का मान होता है 2 स्क्वायर, tan 45 का मान 1। और आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान क्या होता है 1, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस उसका थीटा का मान 1 होता है। ठीक है, डायरेक्टली रख दिया। अब किसी भी संख्या को जब 1 से भाग कर दे ऊपर जो होता है वही आ जाता है। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4, 4 चक्कू 16, 1 का वर्ग 1, लौशपा आ जाएगा 4, 4 एकम 4, 1 पंजे 5, 16 चक्कू 64 और 4 एकम 4। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 60 और 5, आंसर आ जाएगा 65/4। कोई भी डाउट हो या कोई दिक्कत हो आप प्रश्न को दोबारा देखें और डिस्क्रिप्शन आप ज़रूर चेक कर लें।